बजट पेश होने में अब 1 महीने से भी कम का समय बाकी है और वित्त मंत्री की सभी प्री बजट मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा अब सेक्टर वाइज डिमांड्स सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से बजट से जुड़ी कई एक्सक्लूसिव खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। तो बजट बुलेट के इस नए एपिसोड में जानेंगे बजट की तैयारियां और अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। आगामी बजट में शिपिंग सेक्टर को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान। शिपिंग को दिया जा सकता है इंफ्रा स्टेटस, इससे लंबे समय तक सस्ता लोन मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा 5 से 10 साल बढ़ सकती है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी। आगामी बजट मिडिल क्लास पर हो सकता है फोकस। बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव। बैंक सिक्योरिटीज पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स को इक्विटी की तरह ट्रीट करने पर विचार चल रहा है। आगामी बजट में इसे एलटीसीजी या फिर एसटीसीजी के तहत लाया जा सकता है। आगामी बजट में सरकार न्यू टैक्स रिजीम में भी कर सकती है बड़ा बदलाव। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं 15 से 20 लाख रुपए के बीच बन सकता है नया टैक्स स्लैब। आने वाले बजट में सरकार की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। देश का आगामी बजट 1 फरवरी को हो सकता है पेश। बजट तैयार करने के लिए अलग अलग मंत्री कर रहे हैं मीटिंग्स। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट से पहले सभी राज्यों से मांगे सुझाव। कई कृषि योजनाओं पर हुई समीक्षा। राज्य के कृषि मंत्रियों से मांगा आवंटन पर सुझाव। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने आगामी बजट से रोजगार पैदा करने पर जोर देने की बात कही है। श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए ताकि इकोनॉमी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार का केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण होगा। ये बजट सरकारी पूंजीगत व्यय में संभावित पुनरुद्धार और खपत को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में संकेत प्रदान करेगा। इस बार का बजट जन भागीदारी वाला होगा। 10 जनवरी से सरकारी वेबसाइट MyGov पर जाकर आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। बजट से आम लोगों की क्या उम्मीदें या मांगे हैं, इसकी जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं। अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने आगामी बजट से PLI स्कीम की मांग की है। वहीं प्लास्टिक कचरे के साथ साथ रिसाइकलिंग मशीनरी पर GST को 0 करने की भी मांग की गई है। इससे प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर श्रमिक संगठन ने अपनी मांग रखी है। संगठन के मुताबिक EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 5 गुना हो, 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए और सुपर रिच लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। इस बार के बजट बुलेट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए ज़ेड बिजनेस।